आज के वीडियो में ऐसे एक पीले फल के बारे में डिस्कस करेंगे। यह पीला फल पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे कब्ज, पेट में दर्द, आपके पेट में सूजन, एसिडिटी, सबको दूर करने में सहायक है। बस इस पीले फल को कब खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, खाने से पहले और खाने के बाद क्या हमें नहीं खाना चाहिए, इसे जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस फल को तो दोस्तों लगभग-लगभग काफ़ी लोग खाते हैं, लेकिन खाने का तरीका ना पता होने के कारण इसके फ़ायदे नहीं उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ हुई, चाहे वो आपका खाना ही नहीं हुआ, दोस्तों जब आप इसे सही तरीके से, प्रॉपर ढंग से खाते हैं, सही मात्रा में खाते हैं, तो यही खाना आपको जीवित रखता है। अगर इसी खाने को आप गलत तरीके पे, गलत ढंग से खाएँगे, तो इसके कोई फ़ायदे नहीं मिलेंगे, ऊपर से आपको नुकसान ही होता है। दोस्तों इसीलिए कहा गया है, खाना हमारे लिए लाभदायक भी है और खाना हानिकारक भी है। तो दोस्तों यह पीला फल कौन-सा है? इसमें कौन-कौन से 2 गुण धर्म पाए जाते हैं? ये कितनी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है और कौन-सा फल लेना चाहिए? क्योंकि आज के समय में मार्केट में जो भी फल सब्जियाँ मिल रही हैं, दोस्तों बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खरीदने के समय आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सब में पेस्टिसाइड मिलाया जाता है, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है उन्हें पकाने में, उन्हें सुरक्षित रखने में। इसलिए हर एक फल को खरीदने से पहले बड़े सावधानी से उसे देखना चाहिए और उसे लाने के बाद खूब अच्छी तरह से उसे धुलना चाहिए पानी से। धुलने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए और हो सके तो दोस्तों इसे आप नेचुरल फल लीजिए, नेचुरल डाल का पका हुआ फल खाएँ तो सबसे बेटर है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं उस फल के बारे में, उसके पहले हम जानते हैं हमारे पेट से संबंधित बीमारियाँ क्यों होती हैं, इसके बचने के क्या कारण हैं? दोस्तों पेट से संबंधित जितनी बीमारियाँ होती हैं, चाहे गैस हो, कब्ज़ हो, एसिडिटी हो, पेट का फूलना हो और दोस्तों पेट में दर्द हो, ये सारी दोस्तों ये हमारी लाइफ़स्टाइल बीमारी हमारे गलत तरीके से खाने-पीने से होती है। तो दोस्तों अगर आप पेट से संबंधित बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आज के बाद बाहर की कोई भी तली-भुनी चीज़ें मत खाइए। बाहर की कोई भी चीज़ खाने से आपको बचना होगा, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे वो खुली चीज़ें हों, क्योंकि ये सारी चीज़ें चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में बनाई जाती है और गरिष्ठ भोजन करने से हमें बचना चाहिए। खाना जब भी खाएँ दोस्तों आपको आधे पेट खाना खाना चाहिए। आधे पेट, भर पेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए। खाना जब भी खाएँ जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी खाना चाहिए। हमें कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब भी हम कोई भी ठंडी चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ा देती है। इसलिए हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। कोई भी तली भुनी चीज़ खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इससे दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी होने के चांसेस रहते हैं। खाना और फल में डिफरेंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। खाना खाते समय कई सावधानियाँ और बरतने की ज़रूरत होती है। जैसे खाना हमेशा ज़मीन पे बैठ के अलथी-पलथी मार के खाना चाहिए और खाने को 32 बार चबा-चबा के खाना चाहिए और खाते समय हो सके तो पानी ना पिएँ। खाना खाने से 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएँ। ये सावधानी बरत के आप गैस एसिडिटी से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस पीले फल की, तो दोस्तों जो फल आपको बात करने वाले हैं वो है पपीता। दोस्तों पपीता हमारे पाचन तंत्र के लिए रामबाण है। पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी को ठीक करने में भी मदद करता है और पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनसे रिकवर भी करता है। दोस्तों ये पपीता जो है अगर आप सिटी में हैं तो हमेशा 60 रुपए किलो मिलता है, इससे कम नहीं मिलता। 60 रुपए, 100 रुपए तक किलो मिलता है। लेकिन यह पपीता हमारे अपने अपने विचार से सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसे हमने एक दिन गौर से देखा तो दोस्तों इसे भी पकाया जाता है और यह स्टोर किया हुआ पपीता होता है।
तो सबसे बेस्ट पपीता जो होता है दोस्तों वो गाँव का होता है। अगर आपके घर पपीते का पेड़ नहीं है तो आप लगा दीजिए, 1 साल में फल देना शुरू हो जाता है। और कुछ तो हाइब्रिड यानी कुछ पपीता का पेड़ ऐसे आते हैं जो 6 महीने में फल देना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये पपीता लाइए। और दोस्तों पपीता जो होना चाहिए वो डाल का पका हुआ होना चाहिए। और मार्केट में जो पपीता मिलता है डाल का पका हुआ नहीं होता है। इसे केमिकल से पकाया जाता है। आप कभी ध्यान से देखिएगा पपीता खरीदते समय उसमें पीला-पीला लगा रहता है। पीला-पीला दोस्तों केमिकल लगा रहता है। जब आप दुकानदार से पूछेंगे तो दुकानदार क्या कहते हैं, भैया एक कैरेट में जिसमें आता है उसका रगड़ है, उसका लगा नहीं, वो केमिकल है, पानी में घोरा जाता है। फिर घोल के उसी को पपीते में पकाया जाता है जो कि सबसे नुकसानदेह होता है। इसलिए पपीता खरीदते समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको गाँव में या देसी पपीता मिल जाए वो भी पेड़ का पका हुआ तो ये बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। इस पपीते को खाना चाहिए। तो पपीता खाते समय खरीदते समय ये सावधानी बरतना है। अब चलिए हम जानते हैं पपीता को खाना कब है। दोस्तों पपीता को दोपहर में खाना चाहिए। जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो, इतना ध्यान देना है, खाने के तुरंत बाद नहीं खाना है, ना तो खाने के पहले खाना है। पपीता हमेशा तभी खाइएगा जब खूब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो, तभी पपीता खाना चाहिए। पपीता एक दिन में कितना खाना चाहिए? दोस्तों एक दिन में 200 से 250 ग्राम पपीता ले सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 ग्राम। अगर ज़्यादा आप पपीता खाएँगे तो इससे भी गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है, पचने में थोड़ा-सा टाइम लेता है, तो ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो आपको गैस, एसिडिटी बन सकती है, दर्द हो सकता है। और ये हो गया, कितना खाना चाहिए? 250 से 300 ग्राम खाना चाहिए एक बार में। और पपीता अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं, उसे अच्छी तरह से धुल करके ही खाना चाहिए। अगर गाँव का पपीता है तो सबसे बेस्ट पपीता है। पेड़ का पपीता पका हुआ है तो और बेस्ट पपीता है, ये और ही फ़ायदा करेगा। अब ध्यान देने की ये ज़रूरत है, पपीता खाने के तुरंत बाद पानी कभी मत पीजिएगा। पपीता खाने के 2 ढाई घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए और पपीता खाने के पहले भी पानी नहीं पीना है। पपीता खाने के पहले और पपीता खाने के बाद कोई भी गरिष्ठ या मसालेदार खाना नहीं लेना है, कोई गरिष्ठ या मसालेदार चीज़ें नहीं लेनी है। पपीता खाने से पहले और खाने के बाद कोई गरिष्ठ या ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। पपीता खाने के बाद आपको दोस्तों ध्यान देना है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो कभी मत लेना, उसके फ़ायदे आपको नहीं मिलेगा। ये है पपीता खाते समय सावधानी। अगर इस सावधानी के साथ आप पपीता खाएँगे, तो दोस्तों आपको तब पपीते के फ़ायदा मिलेगा और पेट से संबंधित ये जो बीमारियाँ होती हैं, इन्हें दूर करेगा। लगातार अगर रोज़ दोपहर में आप 250 से 300 ग्राम पपीता खा रहे हैं और लगातार डेढ़ 2 महीना खाएँगे, तो जो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, उसे ठीक करने में भी मदद करता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शरीर के हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूती देता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र पे काम करता है और जब हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है, तभी ये बीमारियाँ होती हैं।